जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको शायद सुनकर के हमें लगता है सब बातें अफवाहें हैं, बेबुनियाद हैं। क्या कि जैसे कई बार हमारे ऊपर कोई साया मंडरा रहा हो, हमें लगता है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई पिशाच का साया है, कोई प्रेता आकृति का साया है, या हमारे घर में कोई इस प्रकार की चीज़ घूमती रहती है। कई बार जब हम भक्ति पूजा करने बैठते हैं तो भी व्यक्ति को बड़ी बड़ी जम्भाइयाँ आती हैं, सर पटकने का मन करता है, झूमने का मन करता है, और उसी में मोटी शब्दों में बात आती है कि किसी के ऊपर कोई सवारी आती है। तो क्या ये सब होता है? तो पहली दृष्टि में तो ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को पहले अध्ययन करके जान लेना चाहिए ऐसा है या नहीं है। दूसरी दृष्टि में काफ़ी हद तक मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से भी ऐसा होता है कि व्यक्ति को ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है। 90% केसों में केवल मन के हाव भाव ऐसे होते हैं, मन का भय होता है, मन के भय का भूत होता है, जबकि कुछ नहीं होता। 90%, बल्कि और भी ऊपर 4-5% आप गिन सकते हैं। 2-4% में ही ऐसा होता है कि कोई साया, कोई ऐसी चीज़, या हम भक्ति करने बैठे हैं, हमसे भक्ति ना होती हो, कोई चीज़ कानों में फुसफुसाती हो, कोई चीज़ हमें भक्ति करने से पीछे हटाती हो। तो हम देवी भगवती का एक ऐसा मंत्र सभी साधकों को आज दे रहे हैं। आपको पूजा में जम्भाइयाँ आती हैं, आपको पूजा में घबराहट होती है, आपका भगवान की तरफ हाथ जोड़ने का मन नहीं करता, आपको अपने घर में इस प्रकार की कुछ चीज़ें महसूस होती हों, तो आप इस मंत्र को ज़रूर पढ़ें। जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपको बहुत सुंदर तरीके से महसूस होगी। भगवती के आयुध हमारी रक्षा करते हैं, भगवती का कवच हमारी रक्षा करता। तो आप एक मंत्र पहले नोट करें, फिर हम इस मंत्र की विधि और सारी जानकारी आपको देते हैं। आप मंत्र लिखें। ओम कम कल्याण शोभनाभ्याम नमः। ओम कम कल्याण शोभनाभ्याम नमः। यह मंत्र है। इस मंत्र को हम अष्टमी से प्रारंभ करें, या इस मंत्र को हम शुक्ल या कृष्ण पक्ष के किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करें। मंगलवार थोड़ा भारी दिनों में माना जाता है, इसलिए इस प्रकार के जितने भी मंत्र हैं रविवार या मंगलवार कहने की राय दी जाती है। शावर मंत्रों को भी ये 2 दिन चुना गया है, बाकी ग्रहण, दीपावली, वो बातें अलग हैं। तो हमने मंगलवार के सुबह से इस मंत्र को पढ़ना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस मंत्र को पढ़ने से पहले हम कम से कम 24 बार या एक माला हम गायत्री महामंत्र की कर लें, ठीक है। उसके बाद हम देवी भगवती का ध्यान करते हुए, हम भगवती गायत्री का ध्यान करते हुए, देवी का कोई भी चित्र आपके घर में हो, किसी भी देवी को आप मानते हो, क्योंकि भगवती के स्वरूप, नाना भांति के स्वरूपों में भगवती इस चराचर जगत में विचरण करती हैं। उनके असंख्य रूप हैं, है ना। भगवान किस रूप में कहाँ मिल जाएं, वो वाली बात है। तो आपके घर में कोई भी भगवती देवी का चित्र हो, उन्हीं को धूप दीप दे करके जगत जननी जगदम्बा भगवती गायत्री और सावित्री समझ करके उनका पंचोपचार पूजा कर लें बेटा। थोड़ी देर गायत्री मंत्र पढ़ लें, या एक माला या 24 बार मिनिमम। उसके बाद यही मंत्र जो हमने अभी देवी दुर्गा का मंत्र आपको बताया है, और इस मंत्र में शब्द भी आया है कल्याण शोभनाभ्याम नमः, कि मेरा कल्याण हो, मेरे समस्त प्रकार के रोग उपद्रव शांत हो जाएं, दूर हो जाएं। कोई भी मेरे ऊपर चीज़ विराजमान आती हो, कोई सवारी आती हो, कुछ भी आती हो, हे जगत जननी आपकी कृपा से वो दूर हो जाए। आप इसकी एक माला करें, सामने थोड़ा सा जल रख लें। उसके बाद इसी मंत्र को 9 बार जल के ऊपर पढ़ें, और वो जल का छींटे अपने ऊपर दे सकते हैं। उस जल को आप पी भी सकते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा सदस्य है, हमें नज़र आता है कि शायद इसके ऊपर कुछ ऐसा है, तो वही जल उसको पीने के लिए दिया जाए। उसके ऊपर छींटा भी मारा जा सकता है। अनवरत तरीके से 2-4 महीने आप करें। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर या आपके घर के अंदर या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जो भी इस प्रकार की व्याधि थी वो शीघ्र दूर हो गई।
अब एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर कहीं उस व्यक्ति को कोई मानसिक रोग है, कई बार मानसिक रोग भी होते हैं भैया, और हमें महसूस नहीं होता, हमें लगता है हम जहाँ भी कहीं जाते हैं सभी कह देते हैं इनके ऊपर तो कोई प्रेत है, कोई पिशाच है। लेकिन कई बार होता क्या है कि मनोरोग होता है उस व्यक्ति को, हम उसको पकड़ नहीं पाते, और जब हम किसी विशेष चिकित्सक के पास जाते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो वो बता देते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ों में मत पड़िए, इसको आप अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए, दवाई कराइए, ये ठीक हो जाएगा। तो उस बात को भी मानना चाहिए। और कई बार दोनों ही बातें मिश्रण होती हैं तो भी ये मंत्र कल्याण करेगा। मनोरोगी कोई व्यक्ति है तो भी भगवती की कृपा तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, लेकिन हर तरह से हमें मेडिकल का भी सहारा लेना चाहिए और हमें मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए। तो ये मंत्र बड़ा ही अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को वैसे भी अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कई बार आपको उल्टी सीधे स्वप्न दिखते हैं, उन सपनों का बाद में सच्चाई हो जाती है, या कोई निद्रा में कोई चीज़ आपके ऊपर आकर के बैठ जाती है, आपको दबा लेती है, वजन सा पड़ता है, कोई चीज़ रात्रि में आपको जकड़ लेती है, तो भी ये मंत्र बहुत शानदार तरीके से कार्य करता है। जब ये मंत्र याद हो जाए तो बेटे इस मंत्र को चलते फिरते भी आप लोग पढ़ा करें। हम विगत अनेकों वर्षों से अनेकों मंत्र आपको बताते आ रहे हैं, विधियाँ बताते आ रहे हैं। समझदार साधक वही होगा जो इन सब चीज़ों को लिख लेगा। इसलिए बेटे एक डायरी लगा लें और इन सभी मंत्रों को, जो भी हम उपाय बताते हैं, हम कभी भी आपको कोई ऐसा उपाय नहीं बताते जो कहीं ना कहीं जिसकी कोई मतलब कहने की गरिमा ना हो या कोई वो आजमाया हुआ ना हो। हम परीक्षित अनुभव में लिए हुए उपाय आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये मंत्र बड़ा काम का रहेगा, इसको आप करके लाभान्वित हो सकते हैं। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। वो महाशक्ति सभी का कल्याण करें, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, स्वास्थ्य का वास हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष आप सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोल लें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमें दुर्गा कवच भी पढ़ना चाहिए। दुर्गा कवच से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और हमने बताया दुर्गा कवच जब भी पढ़ें बोल बोल करके पढ़ें उसको, हम पाठ की तरह पढ़ें उसको, या लयात्मक रूप में, जैसे गदात्मक रूप में, पदात्मक रूप में कोई चीज़ पढ़ी जाती है वैसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो बोल बोल के पढ़ेंगे तो दुर्गा सप्तशती वैसे भी कोई भी पाठ हो उसको बोलकर ही किया जाता है, ज़्यादा फल देता है।
तो आशा करता हूँ आज का ये मंत्र कहीं ना कहीं बहुत साधकों के काम आ सकता है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।